हुआ है ना, अभी हुआ नहीं विवाह, है ना। आपने क्या किया, ऊपर कन्यादान हुआ, है ना, और नीचे आकर के आपने अग्नि के लिए आहुति प्रदान करी, है ना। यहाँ पे जो अग्नि होती है, अब इतने लोगों का शादी हो रखी है ना, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि यहाँ पे जो अग्नि होती है उसका नाम क्या होता है। हमारे यहाँ हर अग्नि के लिए अलग नाम का उच्चारण किया जाता है ना। तो यहाँ पे जो अग्नि होती है उसको कहते हैं योजक नाम की अग्नि। क्या कहते हैं? योजक नाम की अग्नि। उसमें आपने हवन किया, है ना, और उसमें हवन में अनेक अनेक देवताओं का नाम लिया कि हम जो है ये जीवन, नया जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं, और ये नया जीवन जो प्रारंभ हो समस्त देवताओं की कृपा हो। और हमारा हिंदू शास्त्र इतना उत्तम है, नक्षत्रों से लेकर के औषधियों तक, चंद्रमा से लेकर के नक्षत्रों तक, ये जो आकाश मंडल में चांद सितारे दिखाई देते हैं, नक्षत्र मंडल से लेकर के, और जो पृथ्वी में औषधि है यानी कि जो औषधियां हैं, उन तक से हम प्रार्थना करते कि हमारा जीवन कैसा हो, मंगल में हो। हम ये नव जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप दोनों की सुबह आरती हुई होगी, आपकी भी हुई थी, आपकी भी हुई थी, है ना। तो आरती हुई, तो आरती क्यों हुई होगी आप लोग बता दो, इतने सारे हैं, पता ही नहीं किसी को। अरे इसलिए हुई है कि हाँ, अब इन्होंने बोला वर नारायण, आप क्या हैं, नारायण स्वरूप हैं इस समय, और आप क्या हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो इसलिए आप दोनों की पूजा करी, इसलिए कि आपके, इसलिए नहीं कि आप दुल्हा दुल्हन हैं, आप वर नारायण हैं और आप लक्ष्मी है साक्षात। तो आप जगदम्बा के स्वरूप में आपकी आरती करी, और आपको नारायण का स्वरूप जान करके आपकी पूजा अर्चना करी। वो इसलिए करी है कि आज से आप नया जीवन प्रारंभ करेंगे। जैसे भगवान नारायण ने समस्त सृष्टि का पालन किया, वैसे ही आप दोनों अब एक नई सृष्टि बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आज तक आप पुत्र थे, लेकिन अब आप क्या हो गए, किसी के दामाद हो गए, है ना। आप बेटी थी, आज बहू बन गई हैं। धीरे धीरे आप माता पिता बनेंगे, एक नया परिवार, नए संबंध आपके बनते जाएंगे। इसलिए क्या किया, आप दोनों को नारायण और लक्ष्मी का स्वरूप जान करके पूजन और अर्चन किया। आपने अग्नि की प्रदक्षिणा करी, है ना, और अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पश्चात भी आपका विवाह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो कैसे पूर्ण होगा? हमारे यहाँ कई लिबरल लोग, आजकल आप यूट्यूब में देखते होंगे, कई लोग जो है कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है हिंदू शास्त्र में स्त्रियों के हक कम कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो स्त्रियों सबसे आगे। अभी आप देखेंगे, आप जो है वचन है, तो वचन क्या है, बोले ये सब हो गया, लेकिन समाज बैठा हुआ है। तो कन्या अपने वचन रखती है वर नारायण के समक्ष कि भाई ठीक है, हमने फेरे तो फेर लिए, लेकिन अभी जो है क्या है, अभी हमारा विवाह पूर्ण नहीं हुआ है। कब होगा पूर्ण? मैं आपसे कुछ वचन चाहती हूँ, है ना, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आप करेंगे तब जाकर के हमारा विवाह पूर्ण माना जाएगा। इतना अधिकार दिया है स्त्री को, है ना। तो आपकी तरफ से हाँ, बात नहीं करो है ना, तो मैं तुमसे बैठा दूंगा, कम वचन पूर्ण को। हाँ, या तो सुन जाओ, ठीक है। तो क्या कह रही है कन्या? कन्या कह रही है कि भाई, कन्या की तरफ से मैं बोल रहा हूं, है ना। तो क्या बोल रही है कन्या कि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दानम मया सह तुम यदि कर्म कुर्या वामंगयामी तदा तुदीयम जगात वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या कह रही है, कुमारी शब्द यहाँ पे जोड़ा है ना, आज कुमारी हैं और आज के बाद ये श्रीमती बन जाएंगी, है ना। अब ये कुमारी, तो इसलिए कहा कि प्रथम वाक्य जो कन्या बोल रही है, कुमारी बोल रही है, क्या बोला इन्होंने? बोला कि अभी मैं आपके किस हाथ में, आपके राइट हैंड में बैठी है ना। इन्होंने कहा कि मैं आपके वाम भाग में बैठना चाहूंगी। वामांगी इसलिए कन्या को कहा जाता है कि अभी आपके राइट में है, और वामांग में अब ये विराजमान होना चाहती है। लेकिन उसके लिए कह रही है मेरी शर्त है, पहली शर्त है कि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दानम, आपके मन में कोई भी शुभ संकल्प आए कि मैंने कोई यज्ञ करवाना था या कोई भी शुभ कार्य करना चाहता हूं मैं, तो कैसे करना है? बोले अकेले नहीं करना। आपका मन है कि मैं कोई भी शुभ कार्य करूं, मंदिर जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो क्या करना है? बोले मया सह तुम, मेरे को साथ लेकर के। आज से आप अलग नहीं है, हम दोनों दो शरीर अवश्य हैं। अर्धनारीश्वर भगवान आपने देखे होंगे, उसमें क्या है, आधा भगवान शंकर है, आधे माँ भगवती गौरा है। तो वैसे ही आप दोनों जो कार्य आप करेंगे मया सह तुम, मेरे साथ लेकर के और मुझे साथ लेकर के आप करेंगे। यदि आपको ऐसा स्वीकार हो तो मैं आपके वामांग में बैठने को तैयार हूँ। ठीक है, पूछ लो, तैयार हैं? उधर पूछो ना, अरे ऐसा मुस्कुराना नहीं, पूछना है। हाँ ठीक है, हाँ अभी तो बोलो, अब पूछो। मेरा गला बैठ गया यहाँ बोल बोल के, पूछो। तैयार हो गए ना? शर्माना नहीं है। अरे हाँ, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कॉन्फिडेंस से जागा था, आपने पीछे ठोक दिया। बोलो। अरे कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, बोलो बोलो थोड़ा सा।
हाँ बोल दिया उन्होंने। बस चलो चलो। हव्य प्रदान पिता पितश्च कव्य प्रदान यदि पूजये था वामंगयामी तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम द्वितीयम। द्वितीय आप कह रहे हैं कि हव्य और कव्य दो प्रकार के हवन होते हैं, देवताओं का और पितरों का। ये दोनों यदि आप करेंगे तो इन दोनों को करने की आपकी जिम्मेदारी है। देवताओं का भी पूजन करना है, पितरों का भी पूजन करना है ना। यानी कि आपके एक तो देवताओं को जो हम हवन करते हैं, बलि वैश्वदेव इत्यादि कर्म, वो भी, और साथ में पितरों के हेतु भी जो यज्ञ करेंगे वो आप, यदि आप इसको करने आपके वामांग में बैठने को तैयार हूं, है ना। तो यस बोल दीजिए आप, ठीक है क्या ना, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा वचन कह रही हैं आप, है ना सुरभि जी। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनम च वामंगयामी तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम तृतीयम। तृतीय वचन आप कह रहे हैं कि अभी तक तो आप क्या थे, एक प्रकार से अकेले ही समझ लीजिए, है ना। माता पिता ने कोई प्रेशर डाला नहीं, आपके पॉकेट में जो जेब में पैसा आया, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मतलब पिताजी थे बढ़िया, पिताजी का खूब भरपूर साया था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ठीक है सब कुछ है, कुटुंब है पूरा भरा पूरा, लेकिन अब क्या है, आपकी जिम्मेदारी है किस चीज की, कुटुंब के भरण और पोषण की, है ना। कुटुंब का मतलब अब जैसे ये इनको कुछ चाहिए होगा तो सीधे आपसे बोलेंगे भाई ये चाहिए, आप ऐसे नहीं बोलते कि ना 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 नहीं दूंगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है आपके वामांग में बैठने को तैयार है। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा भरण पोषण और कुटुंब के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है ना। और यदि आप ये करने को तैयार हैं, यहाँ पे एक शब्द है पशुनाम परिपालनम चा, पहले गाय बच्चियां खूब होती थी, है ना, तो उनके जो है भरण पोषण के लिए बहुत चीजें चाहिए, पानी चाहिए, घास चाहिए, है ना, खल खुल बहुत कुछ चीजें चाहिए, तो वो भी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। अब आजकल तो वो जमाना रहा नहीं, है ना, गाय बच्ची किसी की है नहीं, गाय ना बच्ची नींद आए अच्छी, बस। तो लेकिन क्या है आजकल के गाय बच्ची मान लो स्कूटी, तो उसका तेल कौन भराएगा, हाँ, कार का कौन भराएगा, हाँ, ठीक है। यदि इसके लिए तैयार है, यदि इसके तैयार हैं तो कौन, आपके वामांग में बैठने को मैं तैयार हूं, है ना जी, ठीक है। चौथा जो है आया व्योधनदानरिकानाम पिष्ट्वा निवेचम च गिरे निदद्या वामंगयामी तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम चतुर्थकम। चतुर्थ वचन जो मांग रही हैं कि आज तक आप क्या कमाते थे, आपने कितना कमाया, कहाँ आपने खर्च किया, मुझे नहीं मालूम, ना मैं जानना चाहती, कह रही। लेकिन आज से, यानी आज से शुरुआत हो गई, आज से आपके बैंक अकाउंट में क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, कितना दिनार आया और कितना निकला, वो सब मुझे डिटेल चाहिए। किसको चाहिए डिटेल, आपको चाहिए, है ना। आपके क्रेडिट कार्ड में कितना बैलेंस है, डेबिट कार्ड में कितना है, आपने कौन से एक्सचेंज में क्या खरीद रखा है, सब मुझे डिटेल चाहिए। बोले कौन सा शेयर खरीद रखा आपने, सब चाहिए, है ना। और निवेश चग्रे निदद्या, कहाँ पे आपने निवेश कर रखा है, यानी कि कहाँ पे पैसा लगा रखा है, वो सब डिटेल किसको देनी पड़ेगी, कॉपी पेन लेकर के आज बैठ जाना है, क्या ना सर। वामंगयामी तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम चतुर्थकम। चौथा क्या है, ये वचन मांग रही है ना। तो आप जो है अगर आप चाहते हैं कि सुरभि जी आपकी सीए बन जाए तो बोले हाँ यस, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। चौथा वचन आपने मान लिया। पांचवा है देवालये राम तडाग कूपम वापि विदद्या यदि पूजये था वामंगयामी तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम च पंचमम। पंचम वचन कह रही हैं, अरे पंडित जी थोड़ा ना बोले, किताब में लिखो चाहिए, ना ना, जिसने जिसने इतने साल जेल लिया, जेल ही लेगी, चिंता नहीं करो, जेल लेगी, हाँ है ना। अभी मैं सुरभि की तरफ से बोल रहा हूँ, अभी तो मेरा भाई है, अभी उसकी तरफ से बोलूंगा, चिंता ना करो, आपका भी नंबर आएगा। देवालय राम तडाक कूपम वापि विदद्या यदि पूजयेथा वामंगयामी तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम च पंचमम। पंचम आपने वचन मांगा कि पहले जैसे राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे, कोई तड़ाक यानी कि कुआं खुदवाते थे, प्याऊ बनाते थे। आप देखते होंगे कई जगह लगा रहता है कि गुप्ता जी ने प्याऊ बनाया, उन्होंने बनाया ना, धर्मशालाएं होती थी। तो वही ये वचन कह रही हैं कि यदि आपके मन में कुछ ऐसा आए कि भाई मैं कोई शुभ कार्य कर दूं, समाज के लिए कुछ कार्य कर दूं, या कोई पूजा करवा दूं, कुछ कर दूं, या कुछ भी आयोजन आपके मन में आए, तो उसको उसकी डिटेल
और आपसी विचार विमर्श किससे करना है? इनसे करना है। तो आपके आज से काउंसलर कौन हो गए? हाँ ये हो गए। लॉयर कौन हो गए? सीए कौन हो गए? हाँ बस ये सब मान दिया, ठीक है। तो यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं, कन्या कह रही है, सुरभि कह रही है कि मैं आपके वामांग में बैठने को तैयार हूँ, ठीक है। कितने वचन हो गए? याद है भाई। अच्छा, छठा वचन है देशांतरे वा सुपुरांतरे वा यदि विदद्या के विक्रयोतम वामंगयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम च षष्ठमम। षष्ठ वचन कह रहे हैं, हाँ सुन लिया मैं, फिर तुम तो यह बिठा दू, हाँ ये बिठा दू तुम तो, हाँ चलो जी। छठा कुछ सुनो है जी, देशांतरे वा सुपुरांतरे चा। अभी तक आपकी मन मर्जी हुई, आपने उठाई बाइक और चल पड़े, है ना। मतलब कहीं भी जाना है तो स्पीकर माँ को बोल दिया जी मैं जा रहा हूँ, पिताजी को बोल दिया मैं जा रहा हूँ, छट चले गए, है ना। लेकिन अब बोले ऐसा नहीं चलेगा। अब आपके ऊपर क्या रखी जाएगी? सर्विलांस की नजर रखी जाएगी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। आज की भाषा में देशांतरे व सपुरांतरे चा, घर में आप आए, आप बाहर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं, तो किसको डिटेल देनी है? देखो एक्सपर्ट हो गए। और तुम्हारे बामण भी इन समझाए हो ना, तो तुम्हारे लिखोन चाहिए कि 15 साल वेगी यार, है ना। अब ना इन भी वेद सकते बामण जी तो पता है बोलो, और तुम तो नींद आनी चाहिए, या इन भी वेद सकते तुम रूप खोया बोला क्या हा कन सुधर मुकड़ी च, और तुम भूल गयो हैं। वही तो देशांतरेचा सुपुरांतरेचा। अपने घर से आप जब भी बाहर जाओगे तो किसको डिटेल दोगे? इनको दोगे। कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कितनी देर के लिए जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ, कब तक आऊंगा, सारी डिटेल किसको देनी है? इनको देनी है ना। आप चाहो तो लाइव लोकेशन भी खुलवा सकते हैं, इतना अधिकार आपको है ना। वामंगयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम च षष्ठमम। ये जो है षष्ठ वचन है, और कुछ चीज खरीदोगे या बेचोगे तो उसकी डिटेल किसको देनी है? सीए सुरभि जी को, ठीक है। उनकी तो सीए ही है आज से, हाँ है। अभी अब वो सब ठीक है, उनका सब ठीक है, ठीक है जी। ये छठवां है। अब जो है सातवां सुन लो है जी। न सेवनीया परिपार किया तवोद भवोद भामिनी कामिनी थी वामंगयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम जो सप्तमम। सातवां वचन कह रही हैं सुरभि जी कि ठीक है ना, हम दोनों का क्या हो रहा है? आज विवाह हो रहा है ना। तो अभी तक आपका पूर्व जीवन क्या था, मुझे उससे लेना देना कुछ नहीं है। इसमें लिखा है न सेवनीय परिपार किया, यानी कि आपके पीछे जो संबंध रहेंगे उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज से जो पूरी पृथ्वी में जितनी भी लड़कियां हैं वो क्या है आपकी, ठीक है ना। इनकी दृष्टि से देखना, किसे? माँ की दृष्टि से और बहन की दृष्टि से। सालियां अलग संबंध है उनको। अब इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, हाँ न सेवनीय परिपार किया तो वो भाव भामिनी कामिनी थी। बोले आज के बाद सर्वस्व में हूं आपकी, और जो पृथ्वी पर जितनी भी स्त्रियां हैं उनको आप मातृ भाव से और बहन भाव से ही दृष्टिगोचर करेंगे, है ना। यदि आप इसके लिए स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में बैठने को तैयार हूँ। वो तैयार, वो कह रही है ना आपसे, बोलो मैं तैयार हूँ, बस ठीक है। ठीक है जी। सुरभि जी आपकी तरफ से सुरभि जी की तरफ से 7 वचन मैंने बोल दिया है ना। अब हमारा भाई है शुभम, बेचारा बहुत शर्मीला है ना, वो उसकी तरफ से अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पक्षधर तो बहुत हैं, पर वो कह रहे कोई वो उनके पक्षधर बहुत, उनके पक्षधर बहुत हैं, पर उनको अपने पंडित जी पे पूरा भरोसा है। ठीक है जी, ठीक है। आपने 7 वचन बोल दिए, आपका 1 वचन है, ठीक है। 100 सुनार की और देखो ऑडियंस हमारी बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। तो कह रहे हैं, आप वचन कह रहे हैं शुभम जी कि मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा ममाज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्म परायणत्वम कुरिया सदा सर्व मिमम प्रयत्नम। आप भी सुन लो हैं 15 साल वाले। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने 7 वचन बोले, 7 के साथ मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा सिर्फ 1 वचन है। मैं आपसे 1 वचन चाहता हूं। क्या चाहता हूं? कि मदीय चित्तानुगत चित्तम,
मेरे चित्त के अनुसार ही आपने क्या करना है, कार्य को करना है। किस अनुसार करना है, मेरे चित्त के अनुसार। आपने देख लिया कि शुभम जी आए हैं, अब शुभम जी का मूड थोड़ा सा ऑफ है ना, बाहर से आए हैं, अब थक रखे होंगे या जो रखे हैं, तो क्या करना है आपने, आकर के ऐसे चाय, पहली चाय। हमारे गांव में कहाँ होता था, मतलब हमारे भारत में पहले चाय नहीं थी, पहली चाय। चाय ने तो ऐसा खराब कर रखा है, क्या बताएं। चाय को छोड़ो, अच्छी चीज, चाय नहीं पिलानी है ज्यादा, ठीक। हाँ, तो जैसे ही बोले घर में आएंगे तो क्या पिलाना है, हमारे गाँव में पहले सबसे पहले पानी, है ना। सबसे पहले क्या पिलाना है, पानी। ऐसे नहीं कि अरे उसने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, आते नहीं बोलना है। 15 साल वाले भी सुन लो है। हाँ, शिकायत नहीं करनी है। बोले क्या, मदीय चित्तानुगत चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार क्या करना है, काम करना है। अब कैसे करना है, कथा सुनाता हूं मैं आपको, आपके बढ़िया समझ में आ जाएगी दोनों की। भगवान रामचंद्र जी जब वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो वनवास के लिए जब जाने लगे वो, तो पार करनी थी गंगा जी। अब राम जी नाव पर चढ़ गए, सीता जी लक्ष्मण जी चढ़ गए, और जो नाविक है वो पार लगा रहा था। अब जैसे ही गंगा से पार पहुंचे, जैसे ही पार करा उन्होंने, तो पार करते ही जो नाविक है, जो नाव चला रहा था, उसको देख करके राम जी के मन में विचार आया कि यार हमने इससे मेहनत करवाई, इसने हमें पार करवाया, इसको कुछ देना चाहिए। भाई कोई मेहनत करेगा तो मेहनताना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। राम जी ने अपने पास देखा, वो तो सब कुछ छोड़ करके आ गए गाँव में, वहां अपने राज्य में। तो अपने राज्य में सब छोड़ करके आ गए, ना मुकुट है, ना वो है, रुद्राक्ष की माला पहनी है और नीचे धोती पहनी है, कुछ तो है नहीं हाथ में, धनुष है, बाण है, वो तो दे नहीं सकते। अब उनके मन में वो सोच रहे कि मैं इसको दूं तो क्या दूं, क्या दूं मैं इसको। सामने सीता जी खड़ी थी, तो वहीं पे ये बात आती है, मदीय चित्तानुगत चित्तम। उन्होंने भांप लिया कि मेरे पति के मन में क्या चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपनी मुद्री उतारी, मुद्री यानी अंगूठी, है ना। अब वो तो रानी थी, जानकी माता रानी थी, है ना, जनकपुर की। उनकी तो कितनी महंगी रही होगी, 8-9 लाख रुपए की तो रही होगी, उससे महंगी भी हो सकती है ना। तो उन्होंने एक पल नहीं लगाया, और समझ गए कि मेरे जो पति देवता हैं उनके मन में यह है कि मैं इनको कुछ दूं। अब इनके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास है। तो क्या किया, तुरंत मुद्री उतारी और दे दी। एक क्षण नहीं सोचा, ऐसे नहीं सोचा कि ना मैं क्यों दूं, ये तो मेरे को मायके से मिली है और ये मेरे को वहां से मिली है, ऐसे नहीं। बैठे में सभा में, अब आपका मन है कि भाई शरबत पानी तो आ गया, शरबत आता चाय की जगह तो बढ़िया था। तो इतना संबंध होना चाहिए कि आपने आंख उठा करके देखा और सुर भी समझ गई कि अभी चाय नहीं लानी, अभी शरबत लाना है, ठीक है। इतना मतलब क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए पति पत्नी का। हमारे यहाँ एक नियम है, आप लोग भी सुन लीजिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए बोले कभी, ठीक है। पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए नहीं लेना चाहिए कि तब हम उपनाम रखते हैं प्यार से, है ना, सोनी मोनी सुंदरी फुंदरी जो भी रखना हो, है ना। तो क्या नाम कैसे रखने, प्यार से कुछ नाम रख दिया, या फिर इतना सामंजस्य हो कि नाम लेने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि नाम लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक शरीर है दोनों। अब आप देखो, आपके इस समय राइट हैंड में बंधा हुआ कलावा, आपके राइट में, लेकिन आज से जैसे ही आप इनके वामांग में बैठेंगे, आपके राइट हैंड में नहीं बांधेंगे पंडित जी, किसमें बांधेंगे, लेफ्ट हैंड में बांधेंगे। क्यों बांधेंगे, आप दोनों एक शरीर हो चुके हो, एक तरफ राइट, एक तरफ लेफ्ट, एक शरीर हो चुका है। तो इतना सामंजस्य होना चाहिए, भगवान अर्धनारीश्वर की तरह आपका संबंध होना चाहिए, है ना। तो मदीय चित्तानुगत चित्तम, ऐसा चित्त होना चाहिए जैसे राम जी और जानकी माँ का था। एक क्षण नहीं लगाया, तुरंत मुद्रिका दे दी, है ना। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा चित्त आपने मेरे लिए करना है, मेरे मूड को देख करके मेरा मन कैसा कर रहा है। अगर मैं दुखी हूं तो आपने प्रसन्न करने की कोशिश करनी है ना, और प्रसन्न है तो और प्रसन्न करना है, मतलब पूरी तरीके से सहयोग करना है ना। मदीय चित्तानुगत चित्तम, और फिर कह रहे हैं सदा ममाज्ञा परिपालनम चा, और मेरी आज्ञा का आपने क्या करना है, पालन करना है, ठीक है। पहले 7 वचनों में इन्होंने कहा कि भाई मेरे को साथ लेकर के चलना है, कुछ भी पूजा पाठ करोगे, घर में कुछ आयोजन करोगे तो क्या करना है, मुझसे पूछना है। पूछना तो इनसे है, लेकिन आज्ञा किसकी चलेगी, किसकी चलेगी। अभी तक तो फट से बोल रहा था, हाँ ऐसे बोलना है, जोर से, शर्माना नहीं है, कैसे बोलना है, मैं किसकी चलेगी, मेरी चलेगी। और बातचीत किससे करनी है, हाँ ठीक है। सदा ममाज्ञा परिपालन, तो घबरा मत, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। सदा ममाज्ञा परिपालनम च, मेरी आज्ञा का पालन करना है ना। फिर कह रहे हैं पतिव्रता धर्म परायण, तुम आपको कैसे करना है, बोले पतिव्रत का धर्म का पालन करना है। वो कैसे होता है, अब देखो आप परिवार बन रहे हो, अब उनका पालन पोषण अलग तरीके से हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो अलग हुआ ही होगा,
आपका भी थोड़ा अलग तरीके से हुआ है। आपके यहाँ के थोड़े नियम डिफरेंट होंगे, उनके यहाँ के थोड़े से अलग होंगे, दिनचर्या रूटीन भी थोड़ा सा अलग होगी। मान लो आपके यहाँ का नियम है कि सुबह 4 बजे उठना है, दिया जलाना है, नहा धो करके जाना है। अब ये कह रही है कि नहीं जी मैं तो 9 बजे नहाऊंगी, मैं तो घर में ऐसी नहाती थी, या मैं 10 बजे उठूंगी, बस कुछ भी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या ऐसा खाती हूँ मैं, कम नमक खाती हूँ, तेज नमक खाती हूँ, है ना, कुछ भी है। तो आप क्या कह रहे हैं कि देखो वो सब ठीक है, लेकिन अब आप जो है क्या बनने जा रही हैं, आप पांथरी बनने जा रही हैं। तो अब आपको किसके अनुरूप ढलना है? जोर से बोलो, उतनी देर से बोल रहे, एक बार बोलो। हाँ, पांथरियों के अनुरूप ढलना है आपको, है ना। तो ये क्या है, जैसा आपका धर्म है उसी के अनुसार आपने भी जीवन यापन करना है। जैसे माँ पार्वती जो है, उनका विवाह हुआ, तो वो तो बहुत हिमालय की पुत्री थी, राजा की पुत्री थी, लेकिन शंकर जी के पास पहुंची तो जैसे शंकर जी रहते हैं वैसे ही रहना सीख गई, है ना। तो वैसे ही आपने क्या, वैसे ही रहना है ना, पतिव्रत का आपने पालन करना है। और फिर कह रहे हैं सदा सर्वमिमं प्रयत्नम, जो मुझको अच्छा लगे, क्योंकि आप जब साथ में रहेंगे तो आपको सीधी सी बात है, कुछ समय में आपको पता लग जाएगा कि भाई शुभम को क्या अच्छा लगता है, शुभम को कैसे रहने में अच्छा लगता है, क्या क्या उनको पसंद है ना। तो ये आप सबको पता लग जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि मुझे जो अच्छा लगे वैसा ही आपने करना है, ठीक है। अब इसकी मैं एक और कहानी सुन लो, 15 साल वाले, 20 साल वाले। एक संत थे, उनके पास एक वो आए, एक नवयुवक आया, उसने पूछा कि भाई मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा तो ऐसा करना कि कल आना, और कल 12 बजे आना, ठीक है, तो निकाल देना है, निकाल देना। तो उन्होंने कहा क्या कहा कि भाई आप दोपहर को आना 12 बजे। तो दोपहर को 12 बजे आना क्या कहा, तो दोपहर को 12 बजे आना बोला, मंगलसूत्र भी। तो युवक अगले दिन आया 12 बजे को। 12 बजे जैसे पहुंचा तो बाहर बैठे हुए थे वो, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, जो भी नाम उनका रहा होगा, बोले धर्मपत्नी जी इधर आओ, और सुनो आते समय लालटेन लेकर के आना जला करके। अब वो युवक बाहर बैठा हुआ था, उनकी धर्मपत्नी लाई लालटेन और जला करके और बाहर रख दिया। अब उस युवक ने कहा दिन के बज रहे हैं 12, जेठ का घाम हो रखा है, इतनी तेज धूप है, ये पागल तो नहीं, क्या करेगा इतनी जला करके। और उन्होंने कहा कि देख कल रात यहाँ पे मेरी सुई खो गई थी, चलो उसको ढूंढ। और दोनों पति पत्नी लगे वहां, दिया वो पकड़ा हुआ हाथ में लालटेन और ढूंढ रहे हैं। बड़ी देर हो गई, 12 से 1 बज गए, दोनों लगे हुए ढूंढने में। युवक ने कहा ये पागल तो नहीं, फिर जाके टोका, अरे महाराज मैं पूछने आया था कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। बोला अच्छा रुक जा। फिर अपनी पत्नी को बोला 1 गिलास पानी लेकर के आओ। पानी लेकर के आई। बोले एक और लाओ, ये भी तो है। बोले एक और लाओ। अब जो गिलास भरा हुआ था उस पत्नी को बोला कि इसमें डाल दे, भरे हुए गिलास में। उसने उठाया खड़क से डाल दिया, पानी नीचे गिर। और वो गुस्सा युवक जो है तमतमा करके गुस्से में खड़ा हो गया। बोले तुमने पागल समझा, एक तो जेठ की धूप में तुम लालटेन पकड़ के वो ढूंढ रहे हो, सुई वो मिलेगी क्या, मूर्ख जैसा काम करते हो। और ये गिलास पानी का भरा हुआ, उसमें और एक गिलास पानी डाल दिया, बिल्कुल मूर्ख हो तुम। तो महाराज ने कहा कि बस तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सुन, यदि ऐसी बीवी मिल जाए, है ना, बीवी सब तो नहीं बोलना चाहिए, धर्मपत्नी ऐसी मिल जाए जो आपने कहा वैसा करे। प्रश्न नहीं करना है। प्रश्न कब करना है, जब दोनों अकेले हों। धर्मपत्नी ने देखा कि सामने कौन है, समाज बैठा हुआ है, वो युवक बैठा हुआ था, तो बिना प्रश्न किए जो पति ने बोला वैसा ही कर दिया। करने के बाद वहां पे तो कुछ नहीं बोला, अंदर जाकर के जो होगा वो अलग बात है ना। लेकिन क्या है, समाज के सामने कैसे रहना, पति के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसी पत्नी मिल जाए जिनमें इतना विश्वास हो कि जो मेरे पति ने कह दिया या जो मेरी पत्नी ने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, जब आपका इतना विश्वास जग जाए तब आप विवाह आपको करना चाहिए, है ना, तब आपको विवाह करना चाहिए। अब देखो जख्म हरे हो रहे हैं पीछे, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका वचन हो गया, ये आपका वचन हो गया, दोनों को स्वीकार है। आप भी बोल दो स्वीकार, अब तो बोल दो। देखो आवाज सुन ली, चलो ताली बजाओ सब। वाह।